आदिल रशीद साहब से उनकी मोहब्बतों की कहानियां सुन रहे थे। मोहब्बत की अपनी अपनी सबकी परिभाषाएं हैं, सबके अपने अपने अर्थ हैं। 4 पंक्तियां देखिए कि सिर्फ वो ही चलेंगे इस पथ पर। ये सब मोहब्बत करने वाले लोग बैठे हैं। समझिए मोहब्बत क्या है, प्रेम क्या है, कि सिर्फ वो ही चलेंगे इस पथ पर जो कि जहां से गुजरने वाले हैं। और प्रेम का क्या है, वो अमर ठहरा, मरते तो सिर्फ करने वाले हैं, मरते तो सिर्फ करने वाले हैं। और प्यार करने के भी सलीके और तरीके होते हैं। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, ये मंत्र की तरह अपने साथ ले जाइए मेरे नौजवान दोस्तों, कि दास्तां अपनी कहानी न कहने लग जाए। विनीत भाई, दास्तां अपनी कहानी न कहने लग जाए, दर्द थक हार के खुद को न सहने लग जाए, दर्द थक हार के खुद को न सहने लग जाए। और उतना दो उसको के दामन संभाल ले जितना, उतना दो उसको के दामन संभाल ले जितना, प्यार इतना ना उड़े लो के बहने लग जाए, प्यार इतना ना उड़े लो के बहने लग जाए। खैर, अब हम चलते हैं अपनी मंजिल के आखिरी पायदान की तरफ। हमारे सबसे वरिष्ठ, सबसे बड़े, क्या ही उनके बारे में कहूं मैं, कि लब क्या बताएं कितनी अजीब उनकी जात है। लब क्या बताएं कितनी अजीम, मतलब महान, लब क्या बताएं कितनी अजीम उसकी जात है। सागर को सीपियों से उलझने की बात है। और इसके साथ ही ऐसे हमारे आधार स्तंभ, हमारे समाज को दिशा देने वाले दिग्दर्शक के पुरानी कश्ती को पार लेकर। आप समझिए ऐसे बड़े लोगों की महानता और महत्ता क्या होती है, कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। इनकी तरफ से पढ़ रहा हूं कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खिवैये कहीं ना समझे नदी का पानी उतर गया है। नए बहुत खूब राहुल भैया। आदिल साहब ने जाते जाते पढ़ा कि पहली मोहब्बत होती है। यहाँ सब वो लोग बैठे हैं जिनकी हर मोहब्बत पहली मोहब्बत ही होती है। उतने ही जोश के साथ वो मोहब्बत करते हैं जैसे पहली मोहब्बत हो। मित्रों, बहुत देर से आप लोग सुना रहे हैं। आदिल भाई ने कहा था कि शार्प 5 बजे शुरू हो जाएगा, तो मैं शार्प 5 बजे आ गया था। तो ये मैंने, ऐसे प्रोग्राम बहुत कम होते हैं कि सुनने वाले सब आ जाते हैं लेकिन सुनाने वालों का पता नहीं होता। पूरी और आखिर तक आप लोग बैठे हुए हैं। चूंकि मैं अध्यक्ष भी हूं तो बस 1-2 बातें अध्यक्ष के नाते बोल लेता हूं, फिर 2-4 शेर पढ़ के इसको समाप्ति की तरफ ले जाएंगे। कि बहुत ही अच्छे सुनने वाले आप लोग हैं। और ये बात कहना इसलिए ज़रूरी है कि आपने मोहब्बत की हर बात पे दाद दी है, खुलकर मोहब्बत की बात को सुना है, गंभीर बातों को भी सुना है, राधा कृष्ण की बातों को भी सुना है। मित्रों, इस बात को, इस सबक को हमेशा याद रखना कि हमेशा मोहब्बत की ही बात सुनना। इस देश में पता नहीं क्या क्या सुनाने की कोशिश आप लोगों को की जा रही है जैन जी के नाम पे। कभी श्रीलंका का उदाहरण, कभी नेपाल का, कभी बांग्लादेश का। उन लोगों की बात कभी मत सुनना। वो सियासी लोग हैं, हमेशा कवियों की, शायरों की, अपने बुजुर्गों की बात सुनना। एक शेर से शुरुआत करता हूं कि सियासी बस्तियां हैं ये, यहां खतरा दो तरफा है। सियासी बस्तियां हैं ये, यहां खतरा दो तरफा है। नजर सांपों पे रखनी है, सपेरों से भी बचना है। नजर सांपों पे रखनी है, सपेरों से भी बचना है। मुझे एक मतलब आपको देख देख कर याद आ रहा है, और वो पूरे मंच की तरफ से आपकी तरफ मैं ले जा रहा हूं। देखिएगा कि आपके साथ जो गुजारी है, आप लोगों की क्या अहमियत है हमारी जिंदगी में। आपके साथ जो गुजारी है उतनी ही जिंदगी हमारी है। आपके साथ जो गुजारी है उतनी ही जिंदगी हमारी है। और उनकी आंखों पे शेर लिख लिख कर, उनकी आंखों पे शेर लिख लिख कर हमने उनकी नजर उतारी है। उनकी आंखों पे शेर लिख लिख कर हमने उनकी नजर उतारी है। दोस्तों, एक मतलब और 2-3 शेर और देखिएगा कि राहुल भैया,
मोहब्बत को जिताना चाहता हूं, मोहब्बत को जिताना चाहता हूं, मैं सबसे हार जाना चाहता हूं। मोहब्बत को जिताना चाहता हूं, मैं सबसे हार जाना चाहता हूं। और शेर देखिएगा आदिल भाई, मैं बंटवारा कराना चाहता हूं, मैं बंटवारा कराना चाहता हूं, तेरे हिस्से में आना चाहता हूं। मैं बंटवारा कराना चाहता हूं, तेरे हिस्से में आना चाहता हूं। और तुम आने की खबर झूठी ही भेजो, तुम आने की खबर झूठी ही भेजो, मैं अपना घर सजाना चाहता हूं। तुम आने की खबर झूठी ही भेजो, मैं अपना घर सजाना चाहता हूं। और मित्रों, बहुत कीमती शेर। आज की सबसे बड़ी समस्या कि हम अपने बच्चों को क्या बनाएं। जो मेरी उम्र के लोग हैं या मुझसे आगे पीछे, सबसे बड़ी समस्या है उनके लिए। एक शेर है, देखिएगा, मैं बंटवारा कराना चाहता हूं, तेरे हिस्से में आना चाहता हूं। ये बच्चों को दुआ दे दो पिताजी, ये बच्चों को दुआ दे दो पिताजी, उन्हें तुम सा बनाना चाहता हूं। ये बच्चों को दुआ दे दो पिताजी, उन्हें तुमसे बनाना चाहता हूं। दोस्तों, मोहब्बत की बहुत बातें हुई है, बस एक शेर मुझे याद आ रहा है। मोहब्बत में मंजिल तो पता नहीं कहां का होती है, लेकिन जो शुरुआत होती है उसकी आंखों से होती है। जब नजर से नजर मिलती है वही एक लम्हा होता है। तो देखिएगा कि लिखा गया नहीं, लिखा गया नहीं जो कभी किताबों में, लिखा गया नहीं जो कभी किताबों में, मैं वो भी पढ़ता हूं अक्सर तुम्हारी आंखों में, मैं वो भी पढ़ता हूं अक्सर तुम्हारी आंखों में। और एक मतलब और दो तीन शेर और देखिए, फिर एक गजल सुनाकर बस खत्म करूंगा कि फेंकी स्याही लोगों ने जितनी उछाल के, फेंकी स्याही लोगों ने जितनी उछाल के, चादर रखी है हमने भी उतनी संभाल के, चादर चादर रखी है हमने भी उनको संभाल के। और आपके मतलब का शेर कि मुझको फिसल के मरने का पर्वत से डर नहीं। विनीत साहब, मुझको फिसल के मरने का पर्वत से डर नहीं, काफी है सिर्फ गड्ढे ही ये तेरे गाल के। मुझको फिसल के मरने का पर्वत से डर नहीं, काफी है सिर्फ गड्ढे ही ये तेरे गाल के। और उसको भी मुझसे प्यार है या दिल में कुछ नहीं, करता है फैसला ये भी सिक्का उछाल के। उसको भी मुझसे प्यार है या दिल में कुछ नहीं, करता है फैसला ये भी सिक्का उछाल के। और तन्हाइयों में मिलने का अरमान है मेरा, तन्हाइयों में मिलने का अरमान है मेरा, लाऊं मैं कैसे भीड़ से उसको निकाल के। मित्रों, आखिर में बस एक गजल देखिएगा कि अगर नाचूं नहीं तो पांव मेरे रूठ जाते हैं, अगर नाचूं नहीं तो पांव मेरे रूठ जाते हैं, अगर नाचूं जरा खुलकर तो घुंघरू टूट जाते हैं, अगर नाचूं जरा खुलकर तो घुंघरू टूट जाते हैं। उस जमाने की अदाएं देखकर ये सोचता हूं मैं, जमाने की अदाएं देखकर ये सोचता हूं मैं, वहां सच क्यों नहीं जाते जहां तक झूठ जाते हैं। जमाने की अदाएं देखकर ये सोचता हूं मैं, वहां सच क्यों नहीं जाते जहां तक झूठ जाते हैं। और एक शेर देखिएगा कि कहां रुकना कहां चलना जरूरी है समझ वरना, कहां रुकना कहां चलना जरूरी है समझ वरना, जिन्हें पाने को हम दौड़ें वो पीछे छूट जाते हैं। कहां रुकना कहां चलना जरूरी है समझ वरना, जिन्हें पाने को हम दौड़ें वो पीछे छूट जाते हैं। और हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में, हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में, जरा सा सच कोई कह दे उसी से रूठ जाते हैं। जरा सा सच कोई कह दे उसी से रूठ जाते हैं। और तुम्हारी खुशनसीबी है तुम्हें लूटा है गैरों ने, तुम्हारी खुशनसीबी है तुम्हें लूटा है गैरों ने, ये वरना शहर है ऐसा कि अपने लूट जाते हैं।
मेरे नौजवान साथियों, इस गजल का और अपनी पारी का आखिरी शेर आपकी नजर करता हूं कि कलाई थामना धीरे से, चाहे इश्क हो जितना। कलाई थामना धीरे से, चाहे इश्क हो जितना, कि ज्यादा जोश में अक्सर ये कंगन टूट जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े होके बड़े रहना भी। बड़े भाई राज कौशिक जी, मेरा निवेदन है, गुजारिश है कि वो 2 शब्दों में इन बच्चों को और हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें अध्यक्षीय भाषण के तौर पे, कृपया। और इस बेहद कामयाब, बेहद शानदार कवि सम्मेलन की समापन की घोषणा करें। और आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि एक अहद कीजिए, एक वादा कीजिए मुझसे, क्या फिर से ऐसा प्रोग्राम सुनना चाहेंगे? तो आने वाले कुछ ही महीनों में, हो सकता है 2026 की शुरुआत में, हम लोग फिर से यहीं मिलेंगे, लगभग इसी समय से और इसी समय तक। अध्यक्ष जी धन्यवाद। मित्रों, अब एक औपचारिकता है जो जिम्मेदारी मुझे दी गई। हालांकि मेरा शायरी का सफ़र इतना लंबा नहीं है, मैं 10-12 साल से ही शायरी कर रहा हूँ, विशुद्ध रूप से पत्रकारिता ही की है मैंने, लेकिन चूंकि जिम्मेदारी दी है तो इसकी समाप्ति की विधिवत घोषणा भी मुझे करनी है। लेकिन मैं उससे पहले हमारे आदिल रशीद साहब का और राहुल शर्मा मुरादाबाद, क्योंकि उन दोनों ने ही मुझे आमंत्रित किया, तो उन दोनों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इस तरह की महफिल होती रहनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हम पता नहीं हम किस दिशा में जा रहे हैं, और मैं वास्तव में आपका तो क्या मैं तारीफ करूं, मैं सोचता था हमारे गाजियाबाद में बहुत अच्छे सुनने वाले लोग हैं, लेकिन आप वास्तव में बहुत कमाल के श्रोता हैं। खाना भी नहीं खाया आपने, उसके बावजूद आप बैठे हुए हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हें और क्या दें इस दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए। तो और मैं यहाँ आया, त्रिपाठी जी से मिला, पहली बार आपसे मुलाकात हुई, तो आपकी वजह से ये बज़्म सजी है, और आपने दिल खोलकर, कोई कमी आपने नहीं छोड़ी है। ये इतना बढ़िया बैनर है और ये साथ में लगे हुए हैं, बाहर तक खूब प्रचार हो रहा है, चमका रखे हमारे चेहरे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी यहाँ पर कवि शायर लोग हैं, हमारे वाहिद भाई से लेकर और आदिल रशीद साहब तक, सब ने क्या खूब पाठ किया है, एक से बढ़कर एक शेर सुनाए, और हर एक अच्छे शेर पर, हर एक अच्छी पंक्ति पर आपने दाद दी है, तो इसके लिए आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। मैं अब विधिवत रूप से इस महफिल को विराम दे रहा हूं, खत्म होने की घोषणा नहीं, ये विराम ले रही है, ताकि अगला सफर फिर कहीं होगा और फिर हम और आप मिलेंगे। धन्यवाद।